Hello everyone, welcome to the MK classes. Today we are going to discuss about the MCQs of Political and Physical Division of India. ये सब प्रीवियस ईयर MCQs रहेंगे SSC के साथ ही साथ JK SSB के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं। अगर आपने इससे पहले पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की मैराथन क्लास नहीं देखी है, आप उस वीडियो को एक बार देखें एंड आज के MCQs आपसे बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। First question is with reference to the physical features of India, the Kayals are dash। ये एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है। ए हिलॉक्स, बी बैक वाटर, सी माउंटेन पासिस या डी वैलीज। देखिए पहले मैं आपको क्याल्स का मतलब समझा देता हूँ। देखो क्याल्स होते हैं शैलो लगून्स। शैलो लगून्स यानी कि जो छिछली झील्स होती है ना, जिसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है। ये कैसे बनते हैं? या तो समुद्र का पानी होता है वो मतलब वो बैक फ्लो कर जाए, या ऐसी जगह यहाँ पर जो नदी का पानी होता है या किसी लेक का पानी हो, वो समुद्र के पानी से जाके मिल जाए, मर्ज हो जाए और एक एक बहुत ही छिछली यानी कि एक बहुत ही शैलो टाइप लेक बना दे या लगून बना दे, उसको हम बोलते हैं कयाल्स। अब ये कयाल्स होते कहाँ पे हैं? ज़्यादातर ये केरला में होते हैं। एंड इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बैक वाटर्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट पे आप आओगे, अगर यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पूछा जाए तो फिर अंजाव डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है? किबीथू। एंड वेस्टर्न मोस्ट आ गया गुहार मोती इन कच्छ गुजरात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब डिवीजन ऑफ मेघालय। मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू आप सबको पता है, वहाँ पे 3 मेन सब डिवीजन से घारो, खासी एंड जयंतिया। तो यहाँ पे घारो, खासी एंड जयंतिया है, धनसिरी नहीं है इसकी सब डिवीजन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप इसके लिए पढ़ सकते हो, इसका जो 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 क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं उसके लिए यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उनके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस में से पास नहीं होती है? राजस्थान से होती है, त्रिपुरा से होती है, गुजरात से होती है, असम से ये नहीं होती। और ये मैंने शायद आपको ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए। राजा जी माया सी ये वाली त्रिपुरा में, मैंने भी ऐसी याद की थी, तो आपको भी ये ऐसी याद होनी चाहिए। टोटल 8 नंबर ऑफ स्टेट्स है यहाँ से ये पास होती है। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज नॉट कवर्ड बाय डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के द्वारा ये कवर नहीं होती है। देखो विंध्यास, विंध्यास के नीचे थी नर्मदा रिवर, फिर सतपुरा। अब विंध्यास के ऊपर वाला पूरा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट था, एंड जो नीचे वाला पार्ट था डेट वॉज डेक्कन प्लेटू का पार्ट। तेलंगाना उसमें आएगा, महाराष्ट्र उसमें आएगा, आंध्र प्रदेश उसमें आएगा, लेकिन मध्य प्रदेश किसका पार्ट है? सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। ठीक है, तो ये किस में आएगा? ये सेंट्रल हाईलैंड जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पोर्शन में आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, द अदर नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद आर्कान्यूमा माउंटेन्स इन म्यांमार। तो जो माउंटेन रेंज आर्कान्यूमा माउंटेन्स के साथ ये अपनी बाउंड्री बनाती है, इसका नाम क्या है? द ईस्टर्न हिमालयास, यहाँ जिसको बोलते हैं पूर्वांचल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा डिवीजन डेंसली पॉपुलेट होगा? वो डेफिनेटली एक बिल्कुल जो हमारे प्लेन एरियाज होंगे, वो जैसे हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है, वो एरिया सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, और इसी रीजन में उत्तर प्रदेश भी आता है। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द जोजिला पास इज इन विच माउंटेन रेंज। मैंने बताया आपको काराकोरम, लद्दाख एंड जांस्का रेंज पर है हमारा जोजिला पास। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन डेजर्ट। के लिए क्या चीज़ ट्रू है? बाउंड्री टू द वेस्ट ऑफ द अरावली, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, या फिर साउथ ऑफ द अरावलीज। देखिए ये जो अरावलीज हैं, अरावलीज के इस तरफ आता है हमारा जो थार डेजर्ट है, इंडियन थार डेजर्ट इस तरफ आ गया। अब जब आप इसको इस तरह से बनाओगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, हमारा जो थार डेजर्ट है वो अरावलीज के बिल्कुल वेस्ट में नहीं आता है, अरावली से थोड़ा ऊपर की तरफ है, नॉर्दर्न वेस्ट वाली साइड पे है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावलीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सबसे पहले सैडल पीक, ये सबसे हाईएस्ट पीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक है नारकोंडन आइलैंड, ये मैंने आपको बताया हुआ है। नारकोंडन आइलैंड इज द सेकंड हाईएस्ट पीक। बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वोल्केनो है। रूटलैंड आइलैंड ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर आगे क्वेश्चन है, तो वहां से मैं आपको इसके लिए बताऊंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, कितना परसेंट टोटल जियोग्राफिकल एरिया हमने पढ़ा हुआ है 2.5% है 2.4%, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का वेस्ट कोस्टल प्लेन है, ये इस एक है ईस्टर्न एक है वेस्टर्न, इसका नॉर्दर्न पार्ट इनमें से कौन सा है? कर्नाटका कोस्ट नहीं, कोरमंडल तो इस तरफ है, मालाबार कोस्ट, यहाँ पे केरला वाली कोस्ट को हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, और इसके ऊपर आती है कर्नाटका वाली, इसको हम बोलते हैं कोंकण। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगर यहाँ पे ऊपर काठियावाड़ या कच्छ वगैरह दी होती तो वो राइट आंसर हो जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे फिलहाल इनमें से राइट आंसर होगा। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिस थ्रू डैश स्टेट्स, कितने स्टेट से पास होता है? कैसे याद किया था? यूकोमा करके। तो 5 स्टेट से ये पास होता है। इनमें से वो स्टेट्स, इनमें से कौन सी स्टेट वो है? ऑप्शन ए कर्नाटका नहीं है, मध्य प्रदेश, यस मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 12, which important mountain pass in Ladakh has strategic significance and serves as a trade route connecting India to Central Asia? हमारे लद्दाख में ना एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का एक माउंटेन पास है। उसका जो मतलब वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पास है, क्योंकि वो सर्व करता है एज ए ट्रेड रूट जो इंडिया को बाकी सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। इसका नाम है खारदुंगला पास। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? सबको पता है एरिया के टर्म्स में कौन सी सबसे बड़ी है, वो है राजस्थान। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन की टर्म्स में सबसे बड़ी स्टेट आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? डेफिनेटली इनमें से गुजरात, जो हमारी मेन लैंड में सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात की है। इंडिया टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, अगर सिर्फ इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात की जाए 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद 6100 किलोमीटर है जो ये लैंड बाउंड्री है, ये कोस्ट बाउंड्री है। लेकिन किसकी? मेन इंडिया की। अगर मैं यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड भी मेंशन कर लूँ तो 7516.6 किलोमीटर की टोटल हमारी कोस्टल बाउंड्री बन जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, तो सिर्फ आज नॉर्मल क्वेश्चन ही हैं इस पर, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट्स मेंशन्ड है। इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय 5 कंट्रीज, इंडिया 5 कंट्रीज के द्वारा बॉर्डर है, ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये इतनी सारी कंट्रीज तो सिर्फ लैंड बाउंड्रीज बनाती है, तो यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ये गलत है। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया कवरिंग 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया, ये ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर बट फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली। ये एक्चुअली जब मैं आपको इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा, अंबाला वाटर डिवाइड आता है, तो अब इसके लिए क्या पूछा गया है कि ये लगभग 1800 किलोमीटर तक इसका एरिया पूरा है। इसका जो फॉल है, इसका फॉल एक्चुअली कितना है? इसका 1 मीटर का फॉल है, हर 6 किलोमीटर के एरिया पर 1 मीटर का फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये पूछ रहा है कितना, जो ये टोटल एरिया है 1800 किलोमीटर का, अगर आप इसको 300 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 300 से मल्टीप्लाई करोगे, तो लगभग 300 मीटर का फॉल आ जाएगा 1800 किलोमीटर के एरिया में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही ये पूछ रहा है कि ये फॉल पूरे 1800 किलोमीटर में कितना है? 300 मीटर का फॉल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज द स्मॉलेस्ट नेबर ऑफ इंडिया? इंडिया का स्मॉलेस्ट नेबर, सबसे छोटा नेबर कौन सा है? मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। इसमें सबसे छोटा है वो है मालदीव्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। विच यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया लाइज इन द बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में कौन सी यूटी लाई करती है? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज द राइट आंसर। ओ सॉरी, ये तो अरेबियन सी में है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, द नेपाल हिमालयाज लाई इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? नेपाल हिमालयस कौन सी रिवर्स के बीच में लाई करते हैं? देखो, सबसे पहले मैंने ये कैसे याद, अगर शायद आपको याद होगा, इस के टी बी, ठीक है, ISKTB, इंडस, सतलुज, इनके बीच में पंजाब हिमालयास, कश्मीर हिमालयास, हिमाचल हिमालयास, सतलुज एंड काली के बीच में आगे कुमाऊं हिमालयास,
काली एंड तीस्ता के बीच में आ गए नेपाल हिमालयास, ठीक है। एंड तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र के बीच में आ गए असम हिमालयास। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के परे जो हिमालयास हैं उनको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश के हिमालयास, अरुणाचल प्रदेश हिमालयास, ठीक है। हमसे पूछा है नेपाल हिमालयास, इट्स बिटवीन काली रिवर और तीस्ता रिवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। वेयर डज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लाई, इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है वो किसके बीच में लाई करेगा, ईस्टर्न घाट्स और इस तरफ का कौन सा हमारा पूरा इंडियन ओशन का कौन सा सी आता है, यहाँ पे आता है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आता है अरेबियन सी, ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल में कौन सा, बे ऑफ बंगाल होगा एक तरफ और दूसरी तरफ होंगे ईस्टर्न घाट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द मिनिकॉय आइलैंड, ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय विच चैनल। देखो मैंने आपको बताया था कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है एंड्रोट आइलैंड। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने उसमें बताया था लेक्चर में। एंड्रोट आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, इसके बाद नीचे सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड आता है जिसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। फिर यहाँ पर आता है 10 डिग्री चैनल एंड फिर आता है मालदीव्स। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि जो मिनिकॉय आइलैंड है, जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड आता है, सॉरी ये आता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। अब मिनिकॉय आइलैंड का क्या है, मिनिकॉय आइलैंड द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये कौन से चैनल से जो रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप है इससे सेपरेटेड है, मैंने आपको बताया था इसके ऊपर आता है 9 डिग्री चैनल, तो ये 9 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। 10 डिग्री चैनल है, इट इज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। एंड ये मैंने बताया ग्रेट चैनल एंड ग्रैंड चैनल, ये सब आपको पता होगा, मैंने उस लेक्चर में बताया भी है इसके लिए कि ग्रेट चैनल किन किन कंट्रीज के बीच में ये बनता है, आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। व्हेन द रिवर अप्रोच सी इट breakups into a number of distributary, each distributary form its own mouth, the collection of the sediments from its mouth। अच्छा, जब एक रिवर सी समुद्र की तरफ जाती है तो फिर क्या होता है, ये आपने देखा होगा, मैंने बताया है। अगर आप रिवर वाला लेक्चर भी अच्छे से जो मैं आपको बताऊंगा, रिवर के फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है और ये क्या करने लगती है, अपनी सेडिमेंट्स को यहाँ पे इस जगह पे इकट्ठा करने लगती है। इस वजह से आपको पता भी होगा सुंदरबन डेल्टास का फॉर्मेशन भी होता है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाली साइड पे, जो सबसे बड़े डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया है हमारा। अब इन्हीं को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन सी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24, पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। इस साउथ अंडमान में सिचुएटेड है हमारा, जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज मोर सीजनल कॉन्ट्रास्ट देन अदर रीजन्स ऑफ इंडिया, इनमें से कौन से एरिया का सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आपको देखने को मिलता है अदर रीजन से। तो डेफिनेटली ये कौन सा एरिया होगा जहाँ पे लैंड ज़्यादा होगी, क्योंकि लैंड ठंडी भी जल्दी होती है, गर्म भी जल्दी होती है, वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंटीरियर्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम डेक्कन प्लेटू बाय, ये मैंने बताया हुआ आपको, शायद ऊपर अभी डिस्कस किया था, विंध्यास, नर्मदा रिवर, देन कम सतपुरास। विंध्यास रिवर्स के ऊपर वाला पार्ट आ गया द सेंट्रल हाईलैंड एंड विंध्यास रिवर के नीचे वाला पार्ट आ गया द डेक्कन प्लेटू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। देव का बीच, ए ब्यूटीफुल एक्सपेंस ऑफ ब्लैक सैंड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है, इट इज़ लोकेटेड इन दमन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एक बीच है यहाँ पर आपको ब्लैक सैंड की पेरेंट रॉक कौन सी है, इट इज़ इग्निशियस रॉक, ठीक। तो ये आपको देखने को मिलता है, इट इज़ इन दमन, ऑप्शन बी। बाकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट बीचेस है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप बाद में पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है। दोता बेटा, ये दोता बेटा इज इन, इट इज़ इन अरावली, नहीं ये तो गलत है। गुरु शिखर, हाँ ये पीक अरावली की है। धूपगढ़, ये सतपुरा की जो हाईएस्ट पीक है वो आ गई। एंड अनाईमुड़ी, ये वेस्टर्न घाट्स की है। यानी कि 2, 3 एंड 4 ये करेक्टली मैच्ड है। दोदा बेटा अरावली की नहीं है। दोदा बेटा कहाँ पर है पीक, ये तमिलनाडु की पीक है, ठीक है। तो ऑप्शन 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which of the following factors are responsible for railways having not developed much in
नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, अगर नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया देखोगे, वहाँ पर क्या है, इतना ज़्यादा रेलवे इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। क्या रीजंस है? पहले तो वहाँ पे जो टोपोग्राफी है ना वो बहुत ज़्यादा डाइसेक्टेड है, एंड दूसरी चीज़ वहाँ पे एक बहुत ही घने फॉरेस्ट है, एंड सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है वो है हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट फ्लडिंग वहाँ पे आ जाती है। ठीक है, जब आप इंडियन क्लाइमेट पढ़ोगे ना, वहाँ पे आप ये चीज़ समझोगे कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल क्यों होती है, चेरापूंजी, ठीक है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर देखना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, फ्लडिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए कि एक तो टोपोग्राफी काफ़ी ज़्यादा डाइसेक्टेड है, सेकंड फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेंस है, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ की हैवी रेनफॉल फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एरिया है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, ऐसा नहीं है। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, हिमालयस किसके एग्जाम्पल है? यंग फोल्ड माउंटेन्स के। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल कौन सी है? अरावलीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पास इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ एट मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ 2832 मीटर्स, जो कश्मीर वैली को विद आउटर हिमालय एंड द प्लेन्स ऑफ साउथ के साथ कनेक्ट करती है। माना पास नहीं है, बनिहाल पास यस इट इज़ इन जम्मू कश्मीर, बारालाचा पास नहीं है, सुशीला पास नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज डैश इन केरला। वेस्टर्न घाट्स को किस नाम से जाना जाता है केरला में? सह्याद्री बोला जाता है इसको, मुंबई में नीलगिरी बोला जाता है, इट इज़ इन कर्नाटका, एंड तमिलनाडु में इसको नीलगिरीज बोला जाता है। अनाईमुड़ी तो हाईएस्ट पीक है इसकी, ये नहीं बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है अनाईमलाई। ठीक है, अनाईमलाई या फिर कॉर्डामोन हिल्स, ये बोला जाता है इसको, वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है, इट इज़ इन केरला। केरला में इसको बोला जाता है दूसरे नाम से, अनाईमलाई या कॉर्डामोन हिल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाई डू पीपल लिविंग ऑन द कोनकान कोस्ट नॉट इनकाउंटर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड सीजनल रिदम? ये इतना ज़्यादा मतलब इनको टेम्परेचर में वेरिएशन क्यों नहीं नसीब होता है? ये इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाता है क्योंकि ये जो एरिया है कोनकान कोस्ट, ये एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया यानी कि इनका जो जो समुद्र वाला एरिया, जो पानी का एरिया, वो इनके काफ़ी ज़्यादा पास है। तो लैंड का क्या प्रॉब्लम होता है कि ये ठंडी भी बड़ी जल्दी हो जाती है, टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, ठंडी भी जल्दी हो जाएगी एंड गर्म भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। इस वजह से लैंड में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलता है, क्योंकि अब ये एरिया लैंड के ये एरिया ज़्यादा वाटर के ज़्यादा पास है, जो ठंडा भी देर के बाद होगा, गर्म भी देर के बाद होगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो पीपल है जो कोंकण कोस्ट में रहते हैं, ये इसलिए इनकाउंटर नहीं करते हैं एक्सट्रीम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू कोस्टल लोकेशन की वजह से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छोटानागपुर प्लेटू? पड़ा हुआ है पारसनाथ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द मेजर रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, भाबर क्या है? जब हमने पढ़ा था, जो हमारे हिमालयाज हैं, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालय, शिवालिक्स के बिल्कुल फुट हिल्स पर, यानी कि हिमालयस के फुट हिल्स पर ही जो सबसे पहला जहाँ पे रिवर्स बड़े बड़े बोल्डर्स इकट्ठा करती है, उस रीजन को बोलते हैं भाबर। ठीक है, जहाँ पे, या दूसरी हमें इसमें अगर बात बोलनी हो, जहाँ पे आके रिवर डिसअपेयर हो जाती है। ओल्डर एलुवियम ये तो नहीं है। A narrow belt of about 8 to 16 kilometers runs in the west-east direction along the foot of the Himalayas. Yes, ये ठीक लग रहा है। Composed of newer alluvium, ये तो नहीं है। A broad long zone of northern India and southern Nepal, नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेट ऑफ द इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज? पड़ा हुआ है कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट बाउंड्रीज के साथ अपनी बाउंड्री बनाती है? इट इज़ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। In which of the following regions of India is the natural habitat of white-bellied heron largely distributed? ये natural habitat of white-bellied heron कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये distributed है? ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा distributed है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर यार, ये आप इसके रिगार्डिंग पढ़ सकते हो यहाँ से। द अदर नेम ऑफ लेसर हिमालयास, मिडल हिमालयास का नाम क्या था? सॉरी, ग्रेटर हिमालयास या इनर हिमालयास का नाम क्या था? द हिमाद्री। उसके बाद जो लेसर हिमालयास आते हैं, इनका नाम है हिमाचल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट प्लेटूज? प्लेटूज के लिए ट्रू नहीं है। द डेक्कन प्लेटू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली। ए प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, यस, ऊंची उठी हुई और एक फ्लैट लैंड होती है।
Plateaus are rich in mineral deposits, definitely. मारवार प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, ये लाइन गलत है। कौन सा प्लेटू हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का? इट इज तिब्बतन प्लेटू। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ कौन सा प्लेटू हाईएस्ट प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू एंड लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। इन विच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड? नंदा देवी पीक किस स्टेट में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस हैज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड? इनमें से किस लोकेशन का एल्टीट्यूड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे है? पटना, कोलकाता, मुरादाबाद या रानीखेत? रानीखेत कहाँ पे है? उत्तराखंड में है ये। तो इसी का जो एल्टीट्यूड है सबसे ज़्यादा ऊंचा है। ऑप्शन सी, इन्हीं ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ए आपको पासिस की दी है, लिस्ट बी आपको प्लेस की दी है। जोजिला पास ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, तो ए का तो आ गया 3। शिपकिला पास, शिपकिला कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, इट बी का है 1। ओके, इसके बाद नाथुला, देखो नाथुला पास का क्या है? ये इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है, लेकिन कौन सी स्टेट में है? इट इज लोकेटेड इन सिक्किम स्टेट, तो डी का तो आ गया 4th। एंड सी कौन सा ऑप्शन बचा? लिपू लेक इज इन उत्तराखंड। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, मैनग्रोव्स, ये किसके फीचर, कौन से डाइवर्सिटी के फीचर्स हैं? ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के फीचर्स होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। इंडियन सोवनिटी इन सी एक्सटेंड्स अप टू डैश नॉटिकल माइल्स, यानी कि इंडिया की जो सोवनिटी है, इसे बोलते हैं हम अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी की कोई एक्सटर्नल पावर यहाँ पे इंडिया को किसी तरह का मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जो इंडिया का रीजन आएगा सी में, ये कितना कहाँ तक एक्सटेंडेड है? इट इज एक्सटेंडेड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट कम टूरिज्म हॉटस्पॉट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है? तो ये है ऑप्शन डी, तवांग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। आप इसके लिए पढ़ सकते हो यहाँ पर कि ये बाकी वगैरह जो ऑप्शंस में है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं। अरेंज द ये कौन सी जगह पे लाई करते हैं? अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर मुझे नॉर्थ से साउथ तक जाना है, तो सबसे पहली पीक कौन सी आती है? डेट इज K2, माउंट K2। उसके बाद नंदा देवी पीक, जो अभी मैंने ऊपर बताया, ये उत्तराखंड में आती है। फिर नॉर्थ से साउथ में फिर नंदा देवी पीक आ गई। देन अनाईमुडी एंड दोदा बेटा। अब दोदा बेटा जो पीक है, ये तमिलनाडु में आती है, लेकिन ये अनाईमुडी से ऊपर आती है, ठीक है। देन कम्स दोदा बेटा एंड लास्ट में आती है अनाईमुडी। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, वहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। इट इज़ इन केरला। तो ऑप्शन मतलब पहले आएगा बी, पहले बी, देन कम्स ए, देन कम्स डी, देन कम्स सी। BADC। क्वेश्चन नंबर 47, द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा इज लोकेटेड इन। अतरंजी खेड़ा की जो एक आर्कोलॉजिकल साइट है, ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। इसके लिए आप एक्सप्लेनेशन पूरी पढ़ सकते हो अच्छे से। 48 क्वेश्चन, लक्षद्वीप आइलैंड्स ये किसका प्रोडक्ट है? मैंने आपको बताया था ये किससे बनते हैं। ये कोरल रीफ की तरफ से कोरल रीफ फॉर्मेशन होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिएट करती थी, तो इसकी वजह से ये बनती हैं। तो ये वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं, सी फ्लोर एक्सपेंशन नहीं है। इट इज़ ऑप्शन डी इज राइट आंसर, रीफॉर्मेशन से ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला पास, अभी मैंने ऊपर बताया नाथुला पास जो सिक्किम में है, ये किसको कनेक्ट करता है? इंडिया एंड चाइना को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भूटान इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? भूटान, देखो भूटान किसके बीच में आता है? सपोज ये भूटान है हमारा छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आ गया सिक्किम, ठीक है। नीचे से वेस्ट बंगाल आता है, जहाँ पे चिकन नेक बनाता है। देन कम्स असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस तरह से यानी कि आ गया सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट्स हैं जिससे भूटान अपनी हमारी इंडिया की बाउंड्री के साथ, ये स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ऑप्शन ए देखिए, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम, चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेचुरल पोर्ट इज लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा नेचुरल पोर्ट लोकेटेड है? विशाखापट्टनम नहीं है, आंध्र प्रदेश में है ये,
हल्दिया पोर्ट इट इज़ इन वेस्ट बंगाल, चेन्नई पोर्ट ये तमिलनाडु में है, मर्मुगांव पोर्ट ये कहाँ पे गोवा में है और ये क्या है वेस्ट कोस्ट में आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following statements about इंदिरा कोल द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। इंदिरा कोल जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, दो तीन चीज़ें बताई थी मैंने इसके लिए आपको कि ये साइचिन ग्लेशियर के पास है और कौन सी रेंज में लाई करता है। देखो 3 रेंजेस आती है ट्रांस हिमालयस की, काराकोरम, लद्दाख एंड जांस्कर। काराकोरम रेंज पर ये लाई करेगा हमारा जो इंदिरा कोल है, जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। इट इज़ लोकेटेड इन जांस्कर रेंज, नहीं, इट इज़ अ माउंटेन पास इन साइचिन ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। In the state of dash, the general direction of Himalayas is from southwest to northeast. Southwest मतलब क्या? Southwest, north ईस्ट, मतलब कि इस तरह से एक्सटेंशन होना चाहिए उसका। तो इस तरह से एक्सटेंशन हिमालयस का कहाँ पे है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो इस तरह जाता है। अब जब आगे जाके जब ये पूर्वांचल इस तरह से मूव कर जाते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पर अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश के लिए ये हिमालयस किस तरह से एक्सटेंड हुए होंगे? साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो पूर्वांचल यानी कि जो हमारे ईस्टर्न हिमालयाज हैं, कौन सी स्टेट के लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंड होंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद भूटान एंड चाइना? भूटान एंड चाइना, ऊपर चाइना, इनके साथ कौन सा इंडियन स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करेगा? यहाँ पे आता है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ऐसे तो नेपाल के साथ भी करेगा, लेकिन हम हमें ऑप्शन में दिया है चाइना एंड भूटान, तो इसके साथ नेपाल तो हमारी स्टेट है ही नहीं। सिक्किम यस, उत्तराखंड तो ऊपर आता है, उत्तराखंड तो इस तरफ आएगा, उत्तराखंड तो नेपाल एंड चाइना के साथ करेगा, ये भी नहीं होगा। असम नीचे है, ये भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 55th, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड में कौन सा माउंटेन सिचुएटेड है? कौन सी स्टेट में? उत्तराखंड में। नाथुला पास सिक्किम में है, बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में है, ये भी नहीं होगा। बोमडी ला ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी नहीं है। मांगशाधुरा पास, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द माउंटेन रेंज इज द पीक ऑफ कंचनजुंगा द थर्ड हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? ये लोकेटेड है ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक्स। इसी ग्रेटर हिमालयाज में नेपाल के साथ जब जहाँ पे हमारी बाउंड्री लगती है वहाँ पर लाई करती है कंचनजुंगा पीक, जो हमारी जो थर्ड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई करेगी? कौन से माउंटेन रेंज पे? हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालयस पे ये लाई करेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद ओडिशा? ओडिशा के साथ कौन सी स्टेट है जो बाउंड्री शेयर नहीं करेगी? अब जब इंडिया का मैप, अगर आप जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला पार्ट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देन कम्स ओडिशा। ओडिशा के साथ एक तो वेस्ट बंगाल बनाएगा बाउंड्री, देन कम्स इधर झारखंड है, ऊपर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इस तरफ वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे तो उड़ीसा है। ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, बिहार इसके साथ कोई बाउंड्री नहीं बनाता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? कितनी स्टेट से पास करता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। राजा जी माया सी ये वाली त्रिपुरा में। ठीक है, तो कितनी स्टेट्स होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट्स होगी टोटल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? सतलुज रिवर राकास लेक मानसरोवर से निकलती है, ये इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? हिमाचल प्रदेश से ये एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पास आ गया? ऑप्शन ए शिपकिला पास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। डेक्कन प्लेटू लाइज इन बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस? डेक्कन प्लेटू, विंध्यास ऊपर, नर्मदा, सतपुरा नीचे वाला पार्ट आ गया डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू कौन सी माउंटेन रेंजेस के बीच में लाई करता है? इस तरफ है वेस्टर्न घाट्स, इस तरफ है ईस्टर्न घाट्स, तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच में लाई करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न कोस्ट आइलैंड? वेस्टर्न कोस्ट में आइलैंड कौन सा है? देखो एलिफेंटा केव्स नाम सुना होगा, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज इन वेस्टर्न कोस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कौन से इसमें से बाउंड्री शेयर नहीं करेगा? आपको ऑप्शन से ही पता चलेगा, उड़ीसा। क्यों? मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है, इसके साथ कौन सी बाउंड्री? एक राजस्थान है, इस तरफ गुजरात है, ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश आ गया, ये बाउंड्री शेयर करते हैं। लेकिन ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा तो नीचे है। उड़ीसा के साथ कौन सी बाउंड्री शेयर करते हैं? एक तो नीचे आंध्र प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया, झारखंड आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, इस तरफ वेस्ट बंगाल है। आपको इंडिया का मैप पूरा याद होना चाहिए, तभी जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना ये क्वेश्चन आपको इनका आइडिया तक नहीं लगेगा। आप एलिमिनेशन मेथड से भी ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। Which of the following is the only साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन दी थार डेजर्ट? थार डेजर्ट में सिर्फ एक ही रिवर है जो साउथ वेस्ट फ्लो करती है, दैट इज लूनी रिवर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नोन एज डायमंड हार्बर? डायमंड हार्बर से किसको बोला जाता है? कोलकाता पोर्ट, ठीक है, जो हमारा ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का चल रहा है। ये पोर्ट, इसको हम डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना इसको बोलते हैं, एंड इसका नाम क्या है वाला? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया? दो तरह के पोर्ट मैंने आपको बताए थे, एक हमारे इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, एक हमारे इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। जो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, ये लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ साइज या एरिया की टर्म्स में जो लार्जेस्ट पोर्ट है वो है मुंबई पोर्ट। ये नेचुरल पोर्ट है और ये सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। और अगर पूछा जाए साइज या एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, दैट इज मुंबई पोर्ट। यहीं पर मुंबई में ही लाई करता है दूसरा हमारा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी लाई करेगा, सेकंड नहीं, मतलब लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी यहीं पर लाई करेगा। और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट आता है जिसे बोलते हैं नवशेवा, या फिर इसे दूसरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। तो लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ साइज एंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। बस अब 5 क्वेश्चंस बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स लिटिल अंडमान एंड रूटलैंड आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, इसे बोलते हैं साउथ अंडमान। इस साउथ अंडमान पे नीचे क्या लाई करता है, या इसके थोड़ा नीचे लाई करता है रूटलैंड आइलैंड। रूटलैंड आइलैंड, इनके बीच में एक पैसेज आता है और फिर आता है लिटिल अंडमान। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस पैसेज को किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं डनकन पैसेज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 डिग्री नहीं, 10 डिग्रीज बिटवीन अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि इसके नीचे है 10 डिग्री। 9 डिग्री मैंने आपको बताया है, अभी मैंने ऊपर बताया था मिनिकॉय एंड रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। हैवलॉक एक आइलैंड है यहाँ पे, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? मणिपुर की कैपिटल कौन सी है? इजवॉल, शिलोंग, इम्फॉल या कोहिमा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इम्फॉल। इजवॉल किसकी है? मिजोरम की। शिलोंग है मेघालय की, एंड कोहिमा है नागालैंड की। ये पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में से पूछा हुआ है। एंड इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज ये सब, और इसकी कैपिटल वगैरह कौन सी है? लैंग्वेज चलो इतनी याद नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडियन स्टेट्स या इंडियन यूटीज एंड उनकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में आप बता दो कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की कैपिटल कौन सी है। मैंने बताया हुआ आपको, इसकी कैपिटल कौन सी है। Which of the following ports were constructed after independence to ease the volume of Mumbai port? अब मुंबई पोर्ट की वॉल्यूम को थोड़ा ईज करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा पोर्ट बनाया गया था? मुंद्रा पोर्ट, ये तो एक प्राइवेट पोर्ट है, ये नहीं। दीनदयाल पोर्ट, चेन्नई पोर्ट या पारादीप पोर्ट? इसका राइट आंसर है कांडला पोर्ट, जिसका नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये वो पोर्ट है जिसको मुंबई पोर्ट की वॉल्यूम को थोड़ा ईज करने के लिए बनाया गया था। Which of the following ports located in Gulf of Mannar and famous for pearl fishery? पर्ल फिशरी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये कौन सा पोर्ट है? ये पोर्ट लाई करता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु यानी कि ईस्टर्न कोस्ट में ये हमारा लाई करेगा। एंड इस पोर्ट का नाम है टूटीकोरिन पोर्ट। टूटीकोरिन पोर्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है जो अभी वाला? वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, डैश इज द लार्जेस्ट पोर्ट बाय साइज एंड लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट? अभी मैंने ऊपर बताया, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया। तो विद दिस लेक्चर
हमारे कवर होते हैं ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी एंड जो जेके एसएसबी में इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, ये दोनों हमने कवर किए। एंड आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा एंड आपका जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है ये थोड़ा सा रिवाइज हुआ होगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच।